अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा। यह अनंत विस्तार और रहस्यों से भरा हुआ है। कहीं भी जाने में बहुत समय लगता है। अंतरिक्ष में यात्रा करना एक धीमी प्रक्रिया है। हमारे अभी के रॉकेट से मार्स तक जाने में कई महीने लगते हैं। यह एक लंबी और थकाऊ यात्रा है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए अंतरिक्ष में इतना समय बिताना बहुत लंबा समय है। यह खतरनाक भी है। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष में बहुत रेडिएशन है। यह एक गंभीर समस्या है। रेडिएशन इंसानों के लिए खराब है। यह उनके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। हमें मार्स तक जाने के लिए एक तेज तरीके की जरूरत है। एक ऐसा तरीका जो सुरक्षित और प्रभावी हो। न्यूक्लियर प्रोपल्शन इसका जवाब हो सकता है। यह एक उन्नत तकनीक है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन परमाणु की शक्ति का उपयोग करता है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। यह स्पेसक्राफ्ट को बहुत तेज गति से चला सकता है। यह अंतरिक्ष यात्रा को तेज और कुशल बना सकता है। इसका मतलब है कि हम मार्स तक जल्दी पहुंच सकते हैं। यह समय और संसाधनों की बचत करेगा। तेज यात्रा का मतलब है कि एस्ट्रोनॉट्स कम समय रेडिएशन में बिताएंगे। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। इसका मतलब यह भी है कि वे जल्दी पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। यह मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए द्वार खोल सकती है। यह हमें नए तरीकों से सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने में मदद कर सकती है। हम दूर के ग्रहों तक पहुंच सकते हैं। यह इंसानों को मार्स और उससे आगे भेजना संभव बना सकती है। यह एक नई शुरुआत होगी। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए गेम चेंजर है। यह हमारे भविष्य को बदल सकता है। नासा जनरल एटॉमिक्स के साथ काम कर रहा है। यह साझेदारी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वे एक नए प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर का परीक्षण कर रहे हैं। यह रिएक्टर भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसे न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन या एनटीपी रिएक्टर कहा जाता है। यह रिएक्टर पारंपरिक रॉकेट इंजनों से अधिक कुशल है। यह रिएक्टर बहुत पावरफुल है। इसकी शक्ति अंतरिक्ष यान को तेज गति से गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। यह बहुत एफिशिएंट फ्यूल है। इसकी उच्च दक्षता अंतरिक्ष मिशनों की लागत को कम कर सकती है। एनटीपी रिएक्टर यूरेनियम फ्यूल का उपयोग करता है। यह फ्यूल रिएक्टर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। फ्यूल हाइड्रोजन गैस को गर्म करता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक तापमान उत्पन्न करती है। इससे गर्म गैस बनती है। यह गर्म गैस प्रोपल्शन के लिए उपयोग की जाती है। गर्म गैस फैलती है और एक नोजल से बाहर निकलती है। यह थ्रस्ट बनाता है। यह थ्रस्ट अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाता है। थ्रस्ट ही रॉकेट को चलाता है। यह रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है। नासा और जनरल एटॉमिक्स एनटीपी रिएक्टर फ्यूल का परीक्षण कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह फ्यूल अंतरिक्ष में सुरक्षित और प्रभावी हो। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सके। यह परीक्षण अंतरिक्ष मिशनों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। वे यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह सेफ और रिलायबल हो। सुरक्षा और विश्वसनीयता किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए अनिवार्य है। एनटीपी रिएक्टर फ्यूल का परीक्षण करना महत्वपूर्ण है। परीक्षण एक स्पेशल लैब में किए जाते हैं। यह लैब अंतरिक्ष की स्थितियों का अनुकरण करता है। फ्यूल को अत्यधिक तापमान पर रखा जाता है। इसे रेडिएशन के संपर्क में भी लाया जाता है। परीक्षण सफल रहे हैं। फ्यूल ने इन कठोर परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया है। यह नासा और जनरल एटॉमिक्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह हमें स्पेस ट्रैवल के लिए एनटीपी का उपयोग करने के एक कदम और करीब लाता है। यह सफल परीक्षण एक बड़ा कदम है। वे दिखाते हैं कि एनटीपी अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक अच्छा विकल्प है। सेक्शन 4 गति की आवश्यकता। केमिकल रॉकेट्स की तुलना में एनटीपी के कई लाभ हैं। एनटीपी अधिक एफिशिएंट है। यह कम फ्यूल के साथ अधिक थ्रस्ट पैदा कर सकता है। इसका मतलब है कि हम अंतरिक्ष में बड़े पेलोड्स भेज सकते हैं। एनटीपी तेज भी है। एनटीपी द्वारा संचालित एक स्पेसक्राफ्ट आधे समय में मार्स तक पहुंच सकता है। इससे एस्ट्रोनॉट्स के लिए जोखिम कम होगा। तेज यात्रा समय नई संभावनाएं खोलता है। हम छोटे मिशंस के साथ मार्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 5 मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। यह एक ऐसा क्षण है जिसे हम सभी ने सपनों में देखा है। एनटीपी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक गेम चेंजर है। यह हमें उन सीमाओं को पार करने में मदद करेगा